गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुडियानी। आज हम करेंगे 7th क्लास का 5th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड यहाँ पर हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 5A। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब करते हैं हम न्यू चैप्टर, न्यू कंसेप्ट। तो जो अपना चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स। तो पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है? पावर या इंडेक्स। कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 5, ये जो 5 है ना, ये अपना एक्सपोनेंट्स है। इसको पावर भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं। जो अपना 3 है ना, 3 ये क्या होगा? बेस होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, या तो हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबरिंग में कन्वर्ट करेंगे या पावर में कन्वर्ट करेंगे या कुछ भी कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ पर कुछ लॉ है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ, a की पावर m इंटू a की पावर n। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये होगा, ये यूज होंगे अपनी एक्सरसाइज में। सेकंड है a की पावर m एंड कंप्लीट की पावर n। तो यहां पर हम लिखेंगे a की पावर m इंटू n। थर्ड है a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ab की मल्टीप्लाई और कंप्लीट की पावर n। फोर्थ है a की पावर m एंड अपॉन a की पावर n, इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। इस फोर्थ लॉ पे अपने 3 केस बनते हैं। अगर m इज इक्वल टू n होता है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर m लेस है n से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ये वाली। अगर m ग्रेटर है n से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m माइनस 1। ये यहां पर अपने क्या है? 3 केस है। अब करते हैं हम जीरो एक्सपोनेंट पे। मान लो कि a की पावर 9 अपॉन a की पावर 9 इज इक्वल टू a की पावर 9 माइनस 9। तो इज इक्वल टू क्या जाएगा? a की पावर 0। लेकिन जब हमारा m इज इक्वल टू n है तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। आज से हम लिखेंगे किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1। नेक्स्ट है -1 की पावर, अगर ओड नंबर है तो क्या आएगा? -1 आएगा। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। ये छोटे से कंसेप्ट है जो अपनी 3 एक्सरसाइज है उसमें यूज होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5A। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स फिल करना है, जो भी गिवन है इसमें ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5 की पावर 3। ये तो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर मीनिंग है, यहाँ पर एक्सपोनेंट है, यहाँ पर बेस है, यहाँ पर वैल्यू है। तो फर्स्ट है 5 की पावर 3, इसने लिख दिया है। 5 कितने टाइम्स लिखना है? हमें 3 टाइम। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट बताना है। एक्सपोनेंट अपना क्या है? 3 है। बेस कितना है? यहाँ पर 5 है। सेकंड है -9 की पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -9 इंटू -9। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। बेस क्या है? -1 है। और टोटल वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव 81। थर्ड है 3/5 की पावर कितनी है? 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। यहाँ पर एक्सपोनेंट पहले गिवन है 3 है, तो बेस क्या हो जाएगा? 3/5। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3 इंटू 3 27 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 125।
इस तरह से आपको करना है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन सेकंड, स्टेट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द ईच एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन में जो भी पार्ट गिवन है उसको हमें जो अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 8। अब हम इसको क्या करना, किसमें कन्वर्ट करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे 8 इंटू 8 कितने टाइम लिखा हुआ है, 6 टाइम है। अब हम काउंट करें, यहाँ अपना बेस क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 की पावर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 एंड प्लस 1। तो यहाँ पर 8 की पावर होगी 6। ये क्या अपना आंसर। इसका सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन। तो -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। अब क्या करना है, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर 6 की पावर कितनी हो जाएगी, -6 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -6 की पावर 4। ये क्या अपना आंसर। यहाँ पर थर्ड में x की पावर 1 2 3 4 5 6 7 कितनी आ जाएगी 7। ये अपना क्या आंसर है। इसका फिफ्थ पार्ट है -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। -2 की पावर क्या कितनी है, 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3 की पावर प्लस 1 1। तो यहां पर आ जाएगा -2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये क्या अपना आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। ये सब किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे 2/3 की पावर कितनी है, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 कितनी है, तो 5 है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2/3 की पावर 5। ये क्या अपना आंसर। इसके जो पार्ट बच गए वो क्या करना है आपको, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन थर्ड, राइट द एक्सपेंडिंग फॉर्म। जो पार्ट गिवन है उसको हमें एक्सपेंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 4 की पावर 6। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, सॉल्यूशन 4 की पावर 6, यानी 4 को कितने टाइम्स लिखना है, 6 टाइम। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये क्या अपना आंसर, यानी ऐसे एक्सपेंड करना हमें। इसका सेकंड पार्ट है -7 की पावर 3। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास -7 की पावर, तो -7 इंटू -7 -7। ऐसे हमें एक्सपेंड करना है। तो ये अपना आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट है -3/4 की पावर 4। सॉल्यूशन -3/4 की पावर 4। इसको कितने टाइम लिखेंगे हम, 4 टाइम्स। -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, दैट इज ए आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट है -37 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं -37 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। तो -37 इंटू -37 कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। जितनी पावर है उतने टाइम्स लिखना है। मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, डेट इज ए आंसर। इसका एक पार्ट बच गया, वो ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्रेस द पावर नोटेशन। क्वेश्चन फोर्थ के जितने भी पार्ट गिवन है उसको पावर की नोटेशन में हमें लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है 125। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 125। अब क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो 5 25 पे जाएगा, फिर 5 5 1। तो इसके कितने फैक्टर बने, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू
5 की पावर कितनी है 1 + 1 + 1 = 5 की पावर 3, दैट इज आंसर। यानी इस टाइप से हमें क्या करना है, इसको पावर नोटेशन में लिखना है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ट्राई योर सेल्फ के लिए, यहाँ पर मैं थर्ड पार्ट करा रही हूँ। सॉल्यूशन -343, इसको हम क्या कर लिख लेते हैं, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, 343 को ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर पर 7 49 फिर 7 फिर 7 1 -343 के बने हमारे। तो यहाँ पर अपना क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, तो 7 × 7 × 7 माइनस बाहर है तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1 + 1 = -7 की पावर 3, दैट इज ए आंसर। फोर्थ पार्ट अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 49/25, ये तो वेरी इजी है कि 49 को ब्रेक करेंगे 7 × 7 में, 25 को 5 × 5 में। तो यहाँ 7 की पावर 1 + 1, 5 की पावर 1 + 1, दैट इज 7 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 7/5 की कंप्लीट की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको करते हैं हम सॉल्यूशन -8/27। तो माइनस तो बाहर रहेगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, माइनस बाहर है, 2 की पावर 1 + 1 + 1 एंड 3 की पावर 1 + 1 + 1 = माइनस तो बाहर है, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2/3 की पावर कंप्लीट की 3, दैट इज ए आंसर। यानी इस टाइप से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जो भी नंबर गिवन है या रेशनल नंबर गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पावर नोटेशन में। तो इसके 2 पार्ट बच गए, ट्राई योर सेल्फ के लिए। क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन 5 में 4 पार्ट गिवन है, मैं यहाँ पर 2 पार्ट करा रही हूँ। आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी ऑपरेशन लगा हुआ है उसको सोल्व करके। तो इसका फर्स्ट पार्ट है -5 की पावर 3 × -1 की पावर 7 × 2 की पावर 2। तो इसको सोल्व करेंगे हम। -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो यहां से हम माइनस की पावर कितनी लिख दे 3। तो 5 को कितने टाइम्स लिखेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई -1 की पावर 7 × 2 × 2। यहाँ पर 2 की पावर 2 थी तो हमने 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, = -1 की पावर 3 + 7, 5 × 5 × कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 2 × 2 4। तो यहाँ पर -1 की पावर 10। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। और जब -1 की पावर इवन हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है 1 में, यानी पॉजिटिव 1 में। तो इसकी मल्टीप्लाई किसे कराएंगे 500 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 500। ये क्या अपना आंसर। इस टाइप से हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन 3/4 की पावर 2 × -1/2 की पावर 3 × 2 की पावर 3। अब इसको ओपन करेंगे 3/4 × 3/4 इंटू यहाँ पर -1 की पावर हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं, कितनी 3 × 1/2 × 1/2 × 1/2। यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 से कैंसिल। अब इसको करेंगे हम सोल्व। तो -1 की पावर 3 है तो माइनस तो रहेगा, 3 × 3 कितना होगा 9, 4 × 4 16, दैट इज ए आंसर। यानी इस टाइप से हमें क्या करना है सोल्व करना है। इसके 2 पार्ट बच गए, वो ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग नंबर एज ए पावर ऑफ 5। 5 की पावर में हमें जो भी नंबर गिवन है उसको लिखना है। 6 क्वेश्चन में बस ये गिवन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5,
तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे हेयर पावर ऑफ 5 की क्या है 1 ही है, इज इक्वल टू 5 की पावर 1। सेकेंड में हम लिखेंगे सॉल्यूशन 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 प्लस 1, तो 5 की पावर कितनी होगी 2, डेट इज ए आंसर। थर्ड है 125, सॉल्यूशन में हम करेंगे 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 की पावर कितनी होगी 3, डेट इज ए आंसर। सिर्फ हमें 5 की पावर में ही कन्वर्ट करना है, तो इसका फोर्थ है सॉल्यूशन 625 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 की पावर हो जाएगी 4, दैट इज ए आंसर। इसका जो लास्ट पार्ट है ट्राई योरसेल्फ के लिए है। इसके बाद आपके पास आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, वो भी आपको क्या करना है ट्राई योरसेल्फ, वेरी इजी क्वेश्चन है। किस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करे हैं वही क्वेश्चन है, बस उसमें 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से अपना आंसर क्या करना है हमें टिक करना है सेल्फ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5B। 5B के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ब्लैंक्स फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आएगी, यहाँ पर हमें ब्लैंक्स फिल करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8। यहाँ पर मैंने क्या होता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी 18। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 18, यही क्या अपना आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 1/10 की पावर 3 एंड कंप्लीट की पावर 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ब्लैंक्स फिल करना है, तो इसको सोल्व करते हैं 10 की पावर 3 एंड कंप्लीट की पावर 4, 1/10 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 4, तो इज इक्वल टू 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी 12। तो यहाँ पर कौन सा लो लगा अपना की पावर m एंड कंप्लीट की पावर n, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m इंटू n, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। थर्ड है 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 6 एंड कंप्लीट की पावर 3, यहाँ पर हमें 8 की पावर फिल करनी है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं बेस सेम है, तो 8 की पावर 5 प्लस 6 कंप्लीट की पावर 3, 8 की पावर 5 प्लस 6 कितना होगा 11 कंप्लीट की पावर 3, तो 8 की पावर कितनी आ जाएगी 33। यहाँ पर क्या है कौन कौन से लो लगे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n एंड सेकेंड लगा अपना a की पावर m कंप्लीट की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, तो यहां पर कितना आ जाएगा 33, यही क्या अपना आंसर। क्वेश्चन सेकंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमें किस में कन्वर्ट करना है जो भी प्रोडक्ट गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इस टाइप के क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे। तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4, इसको सोल्व करते हैं 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4, तो बेस क्या है यहाँ पर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ पर कौन सा लो लगा अपना a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। सेकेंड है -6 इंटू -6 की पावर 5, सॉल्यूशन करते हैं -6 इंटू -6 की पावर 5, तो यहाँ पर पावर कितनी है 1 है, तो -6 की पावर 1 प्लस 5, तो -6 की कंप्लीट पावर कितनी आ जाएगी 6, यही क्या अपना आंसर। लो यही लगेगा जो फर्स्ट वाला है। इसका फोर्थ पार्ट है a की पावर 1
मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई ए क्यूब। सॉल्यूशन करते हैं हम a इंटू ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब। तो a की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a की पावर 6। यहाँ पर भी कौन सा लॉ लगा है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसका 6 पार्ट है -5/9 की पावर 4 इंटू -5/9 की पावर 12 इंटू -5/9 की पावर 8। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, सबका बेस सेम है, तो -5/9 की कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू -5/9 की पावर। ऐड करते हैं 12 प्लस 8 20 प्लस 4 24। दैट इज ए आंसर। इसके जो पार्ट बच गए वो क्या आपके लिए, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद ए सिंगल एक्सपोनेंट। सिंगल एक्सपोनेंट में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 2 एंड कंप्लीट की पावर 2। इसको सोल्व करते हैं हम। 3 की पावर 2 एंड कंप्लीट की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। यहाँ पर अपना लो लगा है a की पावर m एंड कंप्लीट की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इसका थर्ड पार्ट है -5 की पावर 4 एंड कंप्लीट की पावर 2। तो इसको सोल्व करते हैं। -5 की पावर 4 एंड कंप्लीट की पावर 2, तो -5 की पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -5 की पावर कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ पर भी कौन सा लो लगा है, a की पावर m एंड कंप्लीट की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इसका फिफ्थ पार्ट है 1/3 की पावर 7 एंड कंप्लीट की पावर 3। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3 की पावर 7 इंटू 3। तो इसका मीनिंग हो गया, तो 1/3 की पावर आ गई 21। दैट इज ए आंसर। इसका जो सेवंथ पार्ट है -1/3 की पावर 2 एंड कंप्लीट की पावर 3 इंटू -1/3 की पावर 4 एंड कंप्लीट की पावर 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो -1/3 की पावर कितने 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई -1/3 की पावर 4 इंटू 5। डेट इज ए -1/3 की पावर यहाँ हो गई 6 इंटू -1/3 की पावर यहाँ हो गई 20 इज इक्वल टू -1/3 की कंप्लीट की पावर 6 प्लस 20 इज इक्वल टू -1/3 की पावर आ गई 26। दैट इज ए आंसर। इसके जो भी पार्ट बच गए ट्राई योर सेल्फ के। क्वेश्चन फोर्थ, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन फोर्थ में हमें जो भी पार्ट गिवन है सिर्फ उनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है -2 इंटू 10 की पावर 3 एंड कंप्लीट की पावर 2। इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन -2 इंटू 10 की पावर 3 एंड कंप्लीट की पावर 2। इसको लिखेंगे -2 इंटू 10 की पावर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो इसका 3 टाइम्स लिखेंगे और कंप्लीट की पावर 2, तो -2। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितने आ जाएगी 1000 और कंप्लीट की पावर 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो 2 की पावर यहाँ पर कितने टाइम 2 टाइम्स। तो कितने, अगर माइनस हम इसको इधर सोल्व करते हैं तो -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1000 की पावर 2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। 1000 का अगर हम डबल करते हैं तो कितने 6 आ जाएंगे 6। कितनी जीरोज आ जाएंगे अपने 6। अब 4 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये क्या अपना आंसर, यानी इस टाइप से हमें क्या करना है सोल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट है -1/2 एंड इंटू 5 एंड कंप्लीट की पावर 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस सॉल्यूशन -1/2 मल्टीप्लाई 5 -1 की पावर 2 एंड 5/2 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 इंटू
5 एंड 2 इंटू 2, 25/4 दैट इज ए आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है सॉल्यूशन। -3 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स, या फिर हम -1 को कॉमन लेके क्या कर देंगे, इसकी पावर 5 कर देंगे, इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स? 5 टाइम। अब इसको भी क्या लिखेंगे हम? 5 टाइम्स लिखेंगे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब देखो यहाँ पर भी 3 कितने टाइम्स है? 5 है, और अपॉन में भी 3 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो ये सारे 3 क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो -1 की पावर क्या है? ऑड नंबर है, तो -1 इंटू 2 इंटू 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 32। -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? -32 दैट इज ए आंसर। इसका एक पार्ट बच गया, वो आपके लिए ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है? सिंपल सोल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 3। यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 5 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3। हमने इस टाइप का क्या पढ़ा था? लो पढ़ा था। तो यहाँ पर हम यूज करें, बेस सेम है तो 5 की पावर 4 माइनस 3। तो यहाँ पर कौन सा लो लग गया अपना? a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये वाला रूल लग गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये क्या अपना आंसर। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको कर रहे हैं हम यहाँ पर 9 की पावर 10 अपॉन 9 की पावर 13। तो इसको लिखेंगे 9 की पावर 10 माइनस 13 इज इक्वल टू 9 की पावर कितनी आ जाएगी? -3। तो इसको किस में लिखेंगे हम? अपॉन में लिया जाएंगे। 9 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3। यहाँ पर हमने लो लगाया a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m माइनस 1। अपना m क्या है? n से लेस है। तो ये यहाँ पर हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे हम? सोल्व करेंगे। अब क्या करना है हमें? इसका क्या खोलना है? 9 इंटू 9 इंटू 9। इसकी मल्टीप्लाई आ गई 729 दैट इज ए आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है -7 की पावर 5 एंड माइनस अपॉन -7 की पावर 5। सॉल्यूशन है -7 की पावर 5 अपॉन -7 की पावर 5 इज इक्वल टू -7 की पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू -7 की पावर कितनी होगी? 0 दैट इज ए 1। ये हमने लो पढ़ा था, अगर किसी की पावर क्या हो जाती है? 0, उसको क्या लिखेंगे आप? 1। यहाँ पर मैं 8 पार्ट करा रही हूँ। 5/6 की पावर कितनी है? 6 है। डिवाइड है 5/6 की पावर कितनी है? 8 है। ये जो साइन है किसका है? डिवाइड का। सॉल्यूशन करते हैं, इसकी पावर 6, इसको डिवाइड करते हैं 8। अब हम बेस सेम है 5/6 की पावर कितनी है यहाँ पर? 6 और यहाँ पर 8। तो इसके हिसाब से हमारे पास बच जाएगा 5/6 की पावर -2। अब इसको क्या करेंगे हम? अपोन में लेके जाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 5/6 की पावर 2। अब इसको सोल्व कर दे या फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6/5 की पावर हो जाएगी 2 पर 36/25 दैट इज ए आंसर। यानी जो पार्ट बच गए वो क्या करना है आपको? ट्राई योरसेल्फ। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।